कि इस नंबर 3 वाले सवाल का कोई जवाब नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अब फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी इंडिया को, लेकिन एक जो डिसीजन है कि वो वन बैटिंग स्पॉट जो बाकी है, क्योंकि पांच तो बैटर आपके तय है, एक बैटिंग स्पॉट प्रेफरेंस क्या है? एक मोर सूटेड टू द टॉप ऑर्डर खिलाड़ी यस्तिका भाटिया या दयालान हेमलता जैसे, या एक फिनिशर सजीवन सजना जैसे? सुन। तो यदि हम हरमनप्रीत कौर को नंबर 3 पे देखेंगे, और हम शायद, अब मैं भी कन्वर्ट हो गया हूं, तो मेरे ख्याल में फिर एक और टॉप ऑर्डर बैटर को रखने में ज्यादा यूटिलिटी नहीं होगी। तो एक सजीवन सजना जैसे खिलाड़ी को हम रख सकते हैं। मैं आई नो शी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, उनको जितने मैचेस खेले हैं वहां पे बल्लेबाजी नहीं मिली है। शी स्टिल काइंड ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर, ये सवाल का जवाब भी हम स्लोली फिगर आउट कर रहे हैं। आई नो ऑल ऑफ दीज। लेकिन स्पिनिंग कंडीशंस में यदि कोई बल्लेबाज ऐसा है आपके पास हो जो वो काबिलियत रखता है कि एक दो तीन बॉल में चार 6-7 रन बना पाए, तो प्योर कैपेबिलिटी के तौर पे मैं सजीवन सजना को उस रोल में देखता हूं, तो मैं उनको प्रेफर करूंगा। मेरा मानना यह है कि इंडिया की अगर कोई वीकनेस है जो शायद बड़े मैच में उनको महंगी साबित हो सकती है, वो उनकी बॉलिंग है। और इसलिए बॉलिंग को किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे, यही मेरी सोच होगी। क्योंकि बैटिंग, आई थिंक इंडिया की जो टॉप 6 है, भले ही हरमन को आप 3 पे डाल दो, क्योंकि 3 पे वैसे भी कोई एक फॉर्म प्लेयर था नहीं। टॉप 6 आई थिंक इज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसमें मैं ऋचा घोष और जेमिमा रॉड्रिक्स को खास एक मेंशन दूंगा। शेफाली और स्मृति आर डूइंग देयर थिंग। लेकिन जब आपके टॉप 5 टॉप 6 इतने स्ट्रांग है, इतने मजबूत है, आपको ज्यादा इतना बैटिंग डेप्थ की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद ऐसे खिलाड़ी है जिनको बल्लेबाजी करने आती भी नहीं है। दीप्ति शर्मा को काफी बार बल्लेबाजी अब मिलती भी नहीं है। श्रेयंका पाटिल भी, जो मैं चाहूंगा इस टीम में शामिल हो, उनको भी ज्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, लेकिन बहुत केपेबल, बहुत काबिल बल्लेबाज है। पूजा वस्त्रकर भी। आप अपने ऑलराउंडर्स को एक नंबर ऊपर से आप शुरू कीजिए, ताकि आप अरुंधति रेड्डी को भी खिला सकते हो, या फिर अगर आपको दो स्पिनर खिलाने हो एज पर कंडीशंस, आप आशा और राधा यादव दोनों को खिला सकते हो। दैट इज अ कॉल दिल टेक लुकिंग एट कंडीशंस। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, यूएई में आपको 3 सीमर चाहिए। ये मैं खास मैं चाहूंगा कि इंडिया 3 सीमर के साथ उतरे। वार्म अप मैच में जिस तरह की गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, शायद टीम ऐसे सोच रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपका ये एक सीमर के पास शायद एक ऑफ डे हो, या रेणुका, जिसको जो हम जानते हैं कि न्यू बॉल के साथ ज्यादा उनका प्रभाव रहता है। अगर आपका एक सीमर काम नहीं कर पाए, तो सिर्फ एक सीमर और फिर स्पिनर्स के साथ जब ड्यू का प्रभाव हो सकता है, आई थिंक इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। सो दीप्ति शर्मा को छोड़ के आई डोंट थिंक एनी ऑफ द अदर इंडियन स्पिनर्स आर रिलायबल। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस टीम में हरमनप्रीत कौर को सबसे ज्यादा विकल्प हो गेंदबाज द्वारा। तो इस पोजीशन को मैं अरुंधति रेड्डी को दे दूंगा और सबको एक नंबर ऊपर भेज दूंगा। इट मे नॉट हैपन, बट दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सी। मतलब आप कह रहे हैं कि उन पांच बल्लेबाजों के बाद यू गो स्ट्रेट टू द ऑलराउंडर्स? वस्त्रकर, कि श्रेयंका पाटिल, दीप्ति शर्मा 6 7 8। दीप्ति शर्मा अगर 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हो, इट्स नॉट अ बैड टीम। और वस्त्रकर और श्रेयंका पाटिल से मुझे काफी उम्मीदें हैं। अरुंधति रेड्डी जो 9 पे है, वो भी पावर हिटर एक तरीके से माने जा सकते, केपेबल है उस नंबर पे। एंड रेणुका एंड आइदर आशा और राधा 10 11। दैट्स हाउ आई वुड गो। मैं इसमें थोड़ा रौनक की तरफ झुकूंगा, खासकर अगर हम पहले एक दो मैचेस की बात करें ऑस्ट्रेलिया का, या जो आखिरी लीग मैच या नॉकआउट्स जब आएंगे तब तो टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए चेंजेस होंगे। पर शुरुआत मैं भी उन 3 ऑलराउंडर से करूंगा। टॉप 5 हमने डिसाइड कर ली थी। उन 3 ऑलराउंडर्स का नाम जो रौनक ने लिया, उसमें आप आपस में ऊपर नीचे कर लीजिए, एक्सपीरियंस, मैच सिचुएशन, स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर, उन सब के हिसाब से। और उसके बाद वो बॉलिंग को जो 3 प्रॉपर बॉलर आएंगे, उसमें भी आप थोड़ा सा फेरबदल कर लीजिए कि 2 स्पिनर और खिलाने हैं कि या 2 फास्ट बॉलर। अब जैसे देखना पड़ेगा कि हमें शुरुआत के मैचेस में स्विंग हो रही है कि नहीं, रेणुका कितनी स्विंग करवा रही है, मतलब तो हो सकता है 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े अगर। और ऑलराउंडर तो बहुत है इंडिया के पास। अगर ये टीम कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं निकला, ऑस्ट्रेलिया के मैच आते आते आपको लगा कि थोड़ा और पावर चाहिए आपको एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जो जाके थोड़ा तोड़ फोड़ मचाए, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सरप्राइज कर दे, तो अब तब आप सजना जैसे प्लेयर को ला सकते हैं एक किसी ऑलराउंडर की जगह, डिपेंडिंग ऑन फॉर्म। ओके, फैसले तो काफी मुश्किल रहेंगे कोच और कैप्टन और टीम मैनेजमेंट के पास। देखते हैं क्या प्लेइंग 11 इंडिया फाइनली उतारते हैं अपने वर्ल्ड कप ओपनर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में किसको खेलना चाहिए, किसको बाहर बैठना चाहिए, और बने रहिए ESPN क्रिकेट हिंदी के साथ।